सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, बारिश आने के बाद में मौसम देखो कैसा हो रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, बिल्कुल आपके जीवन में काम आने वाली बातें हैं। यही बातें बताऊंगा आपको मैं ड्राइविंग के लिए। जब भी आप गाड़ी में बैठो, सीट बेल्ट का प्रयोग करो। ये 5 चीज़ें बिल्कुल ध्यान से सुननी है आपको। सीट बेल्ट का प्रयोग, राइट वाला मिरर, बीच वाला मिरर और सीट को एडजस्टमेंट, गाड़ी न्यूट्रल। जब भी आप कौन सी गाड़ी में बैठो, ये 5 चीज़ें ज़रूरी, बिल्कुल ध्यान से सुनने की ज़रूरी है। गाड़ी में बैठने के बाद में अब तो नई गाड़ी में क्लच का प्रयोग करना पड़ता है गाड़ी स्टार्ट करें। पुरानी गाड़ी में जब भी आप बैठो तो गाड़ी को स्टार्ट करो बिल्कुल न्यूट्रल, उसके हिसाब से गियर, फर्स्ट गियर लेफ्ट करके आगे लोगे तो फर्स्ट गियर लगेगा। और लगभग गलती होती है दूसरे गियर में, हमारी हथेली बिल्कुल राइट साइड जाके पीछे जाएगी तो वो सेकंड गियर लगेगा कन्फर्म। साथियों, कई बार देखा हमने तीसरा गियर लगाते वक्त स्टूडेंट ही सकते हैं कि पहला गियर भी लग सकता है, तीसरा भी लग सकता है, 5वां भी लग सकता है। आप बिल्कुल कंफर्म करो, गाड़ी को न्यूट्रल कर दो। स्पीड हमारी 30 के आसपास होगी। न्यूट्रल करने के बाद में सीधा गियर को आगे करो, वो कंफर्म तीसरा गियर लगेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। और जब हम गियर लगाएं सावधानी पूर्वक, हमारी नज़र बिल्कुल सामने होनी चाहिए, गियर की तरफ कभी भी नहीं। अगर हम गियर की तरफ नज़र करेंगे तो हमारी गाड़ी लेफ़्ट राइट भी हो सकती है। और जब आप गियर चेंज करो, हमारी लाइन चेंज नहीं होनी चाहिए, दोनों का पट्टी के बीच में गाड़ी चलेगी। और गियर बिल्कुल क्लच पूरा दबेगा तो आपकी गाड़ी का गियर बिल्कुल सही दबेगा। क्लच और रेस का संगम ज़रूरी है। कहाँ क्लच को उठाना है, कहाँ रेस दबानी है, ठीक है ना। जैसे क्लच उठेगा वैसे ही रेस को दबाना है। क्लच और रेस का संगम ऐसा होता है, दोनों चीज़ कभी नहीं दबेगी। हम क्लच भी दबाते हैं, रेस भी दबाते तो गाड़ी की आवाज़ अलग हो जाती है। ये ध्यान करना है, जब क्लच उठेगा तो रेस दबेगा, रेस दबेगा तो क्लच उठेगा। ये दोनों चीज़ों बिल्कुल ध्यान से रहना है। साथियों, फर्स्ट गियर लगाने के बाद में हम जल्दबाजी ना करें। जब तक आपकी गाड़ी चलनी स्टार्ट ना हो, इतने क्लच को पूरा नहीं उठाना है। आप जल्दबाजी करते हो बार बार तो गाड़ी बंद होती है। क्लच को एकदम उठा देते हो, क्लच को मिनिमम उठाना है। जब पोजीशन ले ले तो सेकंड गियर की, तब सेकंड गियर लगाओ 10+ के बाद में। अगर 10- आप गियर लगाते हो तो गाड़ी झटका मारेगी। उसके बाद में 10+ होते ही अपनी गाड़ी हमें दूसरा गियर लगा लेना है और चल पड़े गाड़ी। हमारी गाड़ी की दूसरे गियर की स्पीड होती है 25 से 30 तक, और 30 के बाद में हम तीसरा गियर लगाते हैं और तीसरे गियर की स्पीड होती है 30 से 40 तक। आप गाड़ी को समय पर गियर चेंज करोगे तो आपकी गाड़ी की माइलेज बहुत अच्छी देगी, पावर इकोनॉमी जिसको बोलते हैं। साथियों, ज़्यादातर एक्सीडेंट ओवरटेक भी होता है। ओवरटेक की कोशिश वहाँ नहीं करनी है जहाँ मोड़ होता है। जहाँ मोड़ होता है वहाँ हमारी गाड़ी की स्पीड मिनिमम होती है, कम स्पीड होती है। पीछे की स्पीड और आगे की स्पीड का हमें अनुमान लगाना है, उसके हिसाब से हमें गाड़ी को मोड़नी है। जब भी मोड़ो आप गाड़ी को लेफ़्ट टर्न करो चाहे राइट टर्न करो, इंडिकेटर का प्रयोग ज़रूर करो। और लेफ़्ट साइड में चाहे पैदल यात्री हो चाहे बाइक पे हो तो हमें हॉर्न देना ज़रूरी है। हॉर्न से लेफ़्ट वाला बंदा अलर्ट हो जाता है और उसके बाद में कम से कम वो 1 फुट नहीं तो आधा फुट लेफ़्ट की साइड में होगा। तो लेफ़्ट की साइड में जब आप क्रॉस करते हो तो आप हमारी नज़र उसकी तरफ होगी, तो हम उसके हिसाब से ही गाड़ी आगे पीछे चलेंगे। तो उस चीज़ का पूरा ध्यान करना है। हमें लेफ़्ट की साइड में पूरा ध्यान करना है, कितनी गाड़ी लेफ़्ट है कितनी राइट है, दोनों तरफ देखना। जब भी हम बाज़ार में से निकालेंगे डिवाइडर के पास ध्यान करना है हमें। अगर डिवाइडर के पास हमारी गाड़ी चल रही है तो डिवाइडर की पट्टी जो वाइट पट्टी है उसके हिसाब से चलेंगे। अगर लेफ़्ट लाइन में चल रहे हैं तो लेफ़्ट की तो हमारी जब 4 लेन पे हम निकलते हैं तो हमारी साइड लगभग लेफ़्ट होती है, क्योंकि राइट लाइन होती है भारी वाहन के लिए। और भारी वाहन जैसे हो गया ट्रक हो गया, बस होगी, एम्बुलेंस होगी, फौजी गाड़ी होगी, तो इनको रास्ता देना ज़रूरी है। हमारी साइड हमेशा लेफ़्ट साइड में होगी। हम ओवरटेक कर सकते हैं कम स्पीड वाले वाहन से को, लेकिन हम लगभग ज़्यादा लेफ़्ट साइड में चलेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए। साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको अच्छी लगे और भी अच्छी लगे तो शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।